हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडूजॉन चैनल पर आप सबों को स्वागत है। आज मैं नए टॉपिक के साथ में हाजिर हूँ। आज आप सीखने वाले हैं वर्गाकार ज़मीन का बंटवारा करने। किसी भी वर्गाकार प्लॉट का बंटवारा आप बराबर बराबर हिस्सा में कैसे करेंगे, वह मैं आज बताने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो बनाई हैं उसमें भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने बताए हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, इससे पहले जो भी वीडियो मैंने अपलोड की है उसमें क्षेत्रफल ज्ञात करने मैंने सिखाया है, बताया है। आज मैं आपको वही भूखंड का क्षेत्रफल को बराबर हिस्सों में बांटने बताऊंगा। किसी भी भूखंड का क्षेत्रफल, किसी भी भूखंड को 2 भाग में, 3 बराबर भागों में, 4 भाग में, 5 भाग में कैसे बांटें, वह चीज़ आज आप सीखेंगे। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैंने एक उदाहरण लिया है। ABCD नाम का ABCD नामक एक वर्गाकार भूखंड है। ऊपर में उत्तर है, यहाँ देखिए नक्शा में बता रहा है कि इधर उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, पश्चिम है। CD ये देखिए CD के सापेक्ष सामने रोड है, दक्षिण दिशा में रोड है। दोस्तों इस प्लॉट का बंटवारा मुझे 4 भाग में करना है। 4 भाई हैं और चारों का बंटवारा बराबर बराबर करना है। मुझे उचित बंटवारा करना है। तो उचित बंटवारा उसे कहते हैं जो ऐसा बंटवारा जो सभी साझेदार निर्विवाद रूप से स्वीकार करें, उसी को उचित बंटवारा कहते हैं। तो यहाँ उचित बंटवारा यही होगा कि रोड साइड में रोड के सम्मुख बंटवारा किया जाएगा, अर्थात बंटवारा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होगा, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर होगा। पूर्व पश्चिम का बंटवारा नहीं होगा। यदि बराबर करना चाहते हैं तो प्लॉट का बराबर हिस्सा किसी भी तरह से हो सकता है। यहाँ से इस तरह से और इस तरह से भी हो सकता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ हमें ध्यान देना है कि बंटवारा उचित होना चाहिए, ताकि चारों साझेदार को स्वीकार करने में कोई दिक्कत ना हो, वे लोग निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लें। तो चलिए आज मैं आपको बंटवारा से संबंधित कुछ नॉलेज देने वाला हूँ। बंटवारा से संबंधित मापी सिखाऊंगा। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको मान लीजिए कि यहाँ AB की लंबाई 80 फीट है। दोस्तों AB की लंबाई 80 फीट है। दोस्तों मैंने ABCD एक वर्ग लिया है, तो वर्ग का गुण होता है कि चारों भुजा बराबर होता है। वर्ग की चारों भुजा बराबर होता है, इसलिए ये भी 80 फीट होगा, ये भी 80 फीट होगा। C से D तक के मापी करने के बाद 80 फीट आया, BD की मापी करने के बाद 80 फीट आया,
AB की मापी करने के बाद 80 फीट आया, AC की मापी करने के बाद भी 80 फीट आया, क्योंकि यह ज़मीन वर्गाकार है तो वर्ग के चारों भुजा बराबर होते हैं। और यहाँ मुझे परपेंडिकुलर लंब मिल रहा है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। चलिए, तो बंटवारा करने के लिए, यहाँ वर्गाकार प्लॉट की बंटवारा करने के लिए मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। बिना क्षेत्रफल ज्ञात किए हुए भी आप वर्गाकार ज़मीन की बंटवारा बराबर बराबर कर सकते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से आप अपने घरेलू पैमाइश स्वयं कर सकते हैं, अमीन को बुलाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। आप अपना ज़मीन का मापी स्वयं कर सकते हैं, खुद घरेलू ज़मीन की मापी कर सकते हैं। दोस्तों, यह ट्रिक बहुत ही आसान है, यह बिल्कुल आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आने की कोई बात ही नहीं है। चलिए, मान लीजिए कि अ, ब, स एवं द 4 भाई हैं और चारों की बंटवारा रोड पर चाहिए बराबर बराबर। तो देखिए, CD की लंबाई, आपको रोड साइड की लंबाई 80 फीट है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक भाइयों की फ्रंट की लंबाई आपको 4 भाई हैं, इसलिए 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो प्रत्येक भाइयों को 20 फीट पड़ेगा। चलिए, 20 फीट होगा। प्रत्येक भाई की हिस्सा रोड साइड में 20 फीट मिलेगा दोस्तों। चलिए, तो सी से चैन चलाएंगे। सी बिंदु से 20 फीट की दूरी पर हमने पॉइंट दे देंगे। यहाँ मान लीजिए कि सी से चैन चलाया गया तो 20 फीट, सी से मापी किया गया तो 20 फीट यहाँ आ रहा है, तो एक भाई को यहाँ दे देंगे। फिर ए बी की लंबाई 80 कड़ी है, तो इधर भी बैक साइड में पीछे भी आपको बिंदु ए से 20 फीट की दूरी पर कटेगा। अब यहाँ इस बिंदु से लेकर इस बिंदु को आप मिला दीजिए, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु को आप मिला दीजिए, एक भाई का शेयर हो गया। यहाँ से यहाँ आपको 20 फीट हो गया। इसी प्रकार से मान इस बिंदु से चलेंगे, मान लीजिए कि बिंदु ई है, बिंदु ई से चलेंगे 20 फीट, तो 20 फीट मान लीजिए यहाँ आया। और फिर बिंदु एफ से चलेंगे 20 फीट की मापी करेंगे यहाँ, और मान लीजिए कि यहाँ आया। तो इस दोनों बिंदु को हम मिला देने का काम करेंगे। इसको मिला दिए, एक भाई का ये हो गया, ये हो गया आपका अ का हिस्सा। फिर दूसरा का है कि भाई इस बिंदु से आप 20 फीट की दूरी पर लीजिए, इस बिंदु से 20 फीट की दूरी पर ले लीजिए। तो इस बिंदु के नाम दे दीजिए जी, इसको दे दीजिए एच। तो बिंदु जी से 20 फीट की मापी करेंगे, तो मान लीजिए कि यहाँ आया, और ये एच से मापी करेंगे 20 फीट, तो यहाँ आया। तो इस दोनों को आप इस तरह से मिला लीजिए, आपको ये हिस्सा बराबर हो गए। तो ये अ का हिस्सा हो गया, ये ब का हिस्सा हो गया, ये स का हिस्सा हो गया, ये द का हिस्सा हो गया। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ प्लॉट ABCD में 4 भाग हो गए हैं, जो कि चारों भाग बराबर हैं। एरिया ज्ञात करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ हमने जो बंटवारा किया, इसमें क्षेत्रफल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ा।
यदि आप चाहें तो क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, भुजा गुणे भुजा का प्रयोग कीजिए, आ जाएगा। एक भुजा की लंबाई 80, फिर दूसरी भुजा की लंबाई 80, तो 8 28 64 100 वर्ग फीट हो गया। 6400 वर्ग फीट हो गया दोस्तों। तो 4 साझेदार के बीच में बांटना है, इसलिए 6400 में आप 4 से भाग दे दीजिए, तो आपको आ जाएगा 1600 वर्ग फीट स्क्वायर। एक भाई का शेयर हो जाएगा 1600 फीट स्क्वायर, 1600 फीट स्क्वायर। तो 1600 फीट स्क्वायर आ गया एक भाई का शेयर। प्रत्येक भाई को 1600 देना है, 1600 फीट स्क्वायर देना है। आप देख लीजिए एरिया ज्ञात करके कि जो हिस्सा हमने दिया है ABCD को, प्रत्येक भाई को हमने दिया है 80 कड़ी लंबाई और 20 कड़ी 80 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा दिया है। तो आप देख लीजिए कि अ का हिस्सा कितना है। 8 दूना 16, 100 वर्ग फीट हो गया, वर्ग फीट स्क्वायर, वर्ग फीट हो गया। तो अ का हिस्सा भी प्रत्येक भाई को दिया है हमने 80 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा दिया है, तो प्रत्येक को हिस्सा 1600 वर्ग फीट हम दिए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। तो 1600 यदि डिसमिल की बात किया जाए कि प्रत्येक भाई को कितना डिसमिल दिए हैं, तो 1600 को आप 435.6 से आप डिवाइड कर दीजिए दोस्तों। 435.6 से आप डिवाइड कीजिएगा तो